जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, सुना था कि दोनों जो बच्चे थे वह मुनिराज को देखकर डर गए और जंगल की तरफ फिर से दौड़ने लगे और एक पेड़ पर चढ़कर और बैठ गए। जैसे कुछ समय बाद मुनिराज भी उसी पेड़ के नीचे गोचरी करने के लिए रुक गए। मुनिराज वहां पर नीचे रुके और उन्होंने जैसे ही पात्रे खोले और भोजन करना चालू किया। अब दोनों जो वो छोटे बच्चे थे वो पेड़ पर से देख रहे थे। उन्होंने देखा, अरे यह मुनिराज, अपने माता पिता ने बोला था कि इनके पास जो झोली रहती है उसमें तो चक्कू छुरे रहते हैं, पर इनके जो ये है झोली है इसमें तो इनका भोजन है। तो हो सकता है शायद माता पिता को गलत पता हो। वह सोच ही रहे थे और उनको लग रहा था कि इनको हमने पहले भी कहीं तो देखा है। सोचते सोचते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उन्हें याद आ गया कि पिछले कुछ भव पहले उन्होंने भी इस तरह से संयम धारण किया था। जाति स्मरण ज्ञान आते से ही वह दोनों नीचे उतरकर मुनिराज को वंदन कर और भृगु पुरोहित के यहाँ पर अपने अपने घर पर फिर से गए। उन्होंने वहां पर जाकर माता पिता से कहा कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं और यही सच्चा मार्ग है। भृगु पुरोहित यह सुनकर बहुत शौक हुए, पर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा वैराग्य में पक्के थे। उन्होंने माता पिता को समझाया कि देखो, कल अगर आप बोल रहे हैं कि दीक्षा बाद में ले लेना, पर यह कल जो है वह कभी नहीं आने वाला है। जो भी आता है वह काल आता है, तो काल आने से पहले क्यों ना हम संयम आराधना कर ले। यह बात सुनकर भृगु पुरोहित और यशा, उनकी जो पत्नी थी, दोनों को भी वैराग्य प्राप्त हो गया। चारों ने दीक्षा लेने का भाव पक्के कर लिए। जब चारों को दीक्षा का समय आया तो उनका जो पूरा धन संपत्ति थी वह राजा के धन में ऐड होने जा रहा था। उस नगरी के जो इशुका राजा और कमलावती रानी थी, वह एक बार उनके महल के बालकनी में बैठे थे और भृगु पुरोहित के यहाँ का निकला हुआ पूरा धन बैलगाड़ी में भरकर राजा के महल की तरफ आ रहा था। कमलावती रानी ने जब यह जाना कि भृगु पुरोहित संयम लेने जा रहे हैं और उनके घर का धन हमारे राजमहल में आ रहा है, यह देखकर वह नाराज हुई और उसने इशुका राजा से कहा कि राजा साहब, जो चीज कोई छोड़ रहा है उसे धारण करना यह बड़े इंसान की निशानी नहीं है। अगर वह भृगु पुरोहित इस धन को छोड़कर उच्च कोटि का संयम ले रहे, तो क्यों ना हम भी इस मार्ग पर चले। राजा को यह बात सच में पसंद आ गई और उन्होंने वैराग्य प्राप्त कर यह सोचा कि क्यों ना हम भी संयम ले ले। और उसी दिन इशुका राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, यशा और दोनों बच्चे, 6 के 6 जीवों ने संयम ग्रहण किया। दोनों 6 के 6 जीव ने बहुत ज्यादा धर्म आराधना कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। जय जिनेन्द्र।